अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। फैसलाबाद में पेश आने वाले वाक़या ने पूरी दुनिया के अहले दिल को हिला कर रख दिया है। 22 साला आसिफ इशफाक नामी वो शख्स जो बाइक पर अपने घर आ रहा था अफ्तारी करने के लिए, बताया ये जाता है कि अपनी बहन के घर में मौजूद था। बहन ने बहुत इसरार किया कि अफ्तारी का वक्त करीब है तो यहाँ इफ्तार करके चले जाना। वो वालिदा का बड़ा मोहब्बत करने वाला था और वालिदा का बहुत एहतराम करने वाला था। उसने कहा कि नहीं, मैं वालिदा के साथ जाके इफ्तारी करना चाहता हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं वालिदा के बगैर इफ्तारी करूँ। चनाचे इफ्तारी से कुछ देर पहले बाइक पर वो चला और वालिदा से मिलने का तसव्वुर लेके, वालिदा के साथ इफ्तारी करने का तसव्वुर लेके वो बेचारा जा रहा था कि अचानक, जैसा कि वीडियो में हमने देखा, और इतना अफसोस हुआ देखकर कि इस तरह गाजर मूली की तरह से भी इंसानों की गर्दन काटी जा सकती है। वो नादीदा तार और डोर आई जो हम वीडियो में तो नहीं देख सकते, लेकिन बहरहाल उसकी गर्दन पर फिरी, यकायक वो गिरा, बाइक गिरी, वो गिरा और वो फवारों की तरह खून शारा कटने से जिस्म पर फैल गया। और फिर लोग इकट्ठे हुए और कुछ ही अरसे के बाद माहिरीन और डॉक्टर्स बताते हैं कि जब शाहरग कट जाती है तो 5% इम्कान होते हैं कि इंसान बच सके, 95% इम्कान होते हैं कि वो नहीं बचेगा। तो वो बेचारा अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गया जो वालिदा के पास इफ्तारी करना चाहता था। अल्लाह करे कि वो जन्नतों में इफ्तारी करे। नाज़रीन, उसके कज़न ने जो बात की है, कि एडवोकेट उसके कज़न है, BBC से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इतना कमगो था, इतना तमीज़दार था, इतना शानदार ये नौजवान था। इस बाइक पे अपने काम पे जाया करता था, सेल्समैन ही करता था और बाखलाक था। इतने लोग आके जिनको हम जानते भी नहीं हैं उसके बारे में ताज़ियत भी कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। इस शख्स की जान ले ली हमारे एक यानी एक ऐसे शौक़ ने जो एक कातिल शौक़ है। आज लोग पूछते हैं कि इस शख्स का कातिल कौन है। मरियम ने इसका नोटिस लिया है और कहा है कि इसके कातिल ढूंढे जाएं। मैं बताता हूँ इसके कातिल कौन हैं। इसके कातिल वो वालिदैन है जिनके बच्चे उनसे पैसे लेकर ये डोर खरीदते हैं, अपनी छत पर चढ़कर पतंग उड़ाते हैं और वो रोकते नहीं हैं। वो वालिदैन कातिल हैं इस नौजवान के, या इम्कानी कातिल हैं आइंदा उन लोगों के जिनके गलों पर डोर फिर सकती है। इसके कातिल वो दुकानदार हैं जो चंद रुपयों की खातिर ये कातिल डोर बेचते हैं और मासूमों के हाथों में थमाते हैं और अपना रिस्क हराम करते हैं लोगों के कत्ल की वजह बनकर। और इसके कातिल वो पतंगबाज हमारे बच्चे हैं जो इस डोर पर वो कांच लगाते हैं, वो मांझा लगाते हैं ताकि उनकी पतंग न कटे। किसी नौजवान की गर्दन कटती है तो कट जाए, वो लोग इसके कातिल हैं। नाज़रीन इकराम, ऐसा ही एक और वाक़या सियालकोट में भी पेश आ गया है जहां एक नौजवान के चेहरे पर डोर फिर गई है। अब वो शुक्र है उसकी जान तो बच गई है, लेकिन सारी ज़िंदगी एक कटे हुए बदनुमा चेहरे के साथ, एक दाग के साथ वो ज़िंदगी बसर करेगा। नाज़रीन इकराम, इस पर पुलिस ने एक्शन लिया है और 512 अफराद ऐसे पतंगबाज गिरफ्तार किए हैं। 60,000 पतंगें उन्होंने अपने कब्जे में ली हैं और 700 डोरें गिरफ्त में ली हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये एक फैसलाबाद के महदूद से इलाके की बात है, तो ये 700 डोरें गोया के 700 लोगों की गर्दनों पर फिर सकती थी। ये आला कत्ल थी। कुरान का इरशाद ये है कि मन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। तो जो भी शख्स जानबूझकर किसी की जान लेता है, क़यामत के दिन जहन्नम में डाला जाएगा, उसी में रहेगा। नाज़रीन, वो सारे वालिदैन जिनके बच्चे पतंगबाजी करते हैं और ऐसी डोरें ख़रीदते हैं, वो तैयार रहें। कल क़यामत के दिन इस तरह के कई नौजवान उठ के पूछेंगे, कुरान जैसे कहता है भी अय्यि ज़ंबिन कुतिलत, वो इनके गिरेबान पकड़ेंगे, इन बच्चों के गिरेबान पकड़ेंगे, इनके वालिदैन के गिरेबान पकड़ेंगे, ऐसे दुकानदारों के गिरेबान पकड़ेंगे और पूछेंगे कि हमें किस जुर्म की सज़ा दी गई, हमें क्यों कत्ल किया गया। ऐसी आवाज़ें भी सामने आ रही हैं। कुछ अहले दिल ये बातें करते फिर रहे हैं कि जिस भी दुकानदार के पास इस कातिल डोर का स्टॉक है और वो डरता है कि मेरा नुकसान हो जाएगा, वो हमसे पैसे ले ले और वो पैसे लेकर इस डोर को ज़ाया कर दे। मैं कहता हूँ अगर कोई मोमिन है, कोई मुसलमान है, कोई इंसान है, तो वो ऐसे अंदोनाक सानेहात के बाद अगर इस तरह का कारोबार जारी रखता है तो वो ऐसे कारोबार से जो रिस्क कमाता है, जो नवाले कमाता है, वो अपने बच्चों के पेट में नवाले और रिस्क नहीं डालता, वो खून के कतरे डालता है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।